हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। केजरीवाल की बाकी लाइफ जेल में कटेगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पॉडकास्ट विद सुशांत सिन्हा पीएम मोदी। ओए होए, तो रेखा गुप्ता ने पॉडकास्ट किया है और उसमें बातें होने वाली है केजरीवाल की। और पता नहीं कितने क्या पोल नॉट इन दी जेल येट, राइट? यहाँ पर होगी, मतलब उन लोग अब क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट आ गई है बीजेपी की, अब जैसे जो भी वो चाले चल के अपने आप को बचा रहा था, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो डरे हुए होंगे, जो नहीं बता रहे होंगे, जो उनके पास प्रूफ होंगे, ऐसा कुछ हो भी सकता है। और उनको अब ऐसे प्रूफ मिले हो जब गवर्नमेंट के अंदर घुसे हैं वहां पे दिल्ली के अंदर, और उन्हें ऐसे कागजात या पेपर्स मिले होंगे जिससे उनको दिख रहा है कि ये तो केजरीवाल को फंसाने में बड़ा आसान काम होगा। अब तो चलो देखते हैं क्या वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी बताओ केजरीवाल है कहाँ? दिल्ली में रह रहा है कि पंजाब ही भाग गया? क्योंकि अगर पंजाब में ही भाग गया तो पूछो क्यों? तुम्हें तो दिल्ली में ही रहना चाहिए, चाहे तुम कुछ नहीं हो तो। अगर तुम दिल्ली के वासी हो तो दिल्ली में रहो ना, पंजाब में क्यों भागे? तो डर के भागा होगा कि मैं फंसूंगा यहाँ पर, कुछ हो सकता है वहां, उसको लग रहा होगा मैं बच जाऊंगा। मुझे तो यही लग रहा है। चलो देखें। क्या केजरीवाल का बाकी का जीवन जेल में बीतेगा? ऐसी फाइलें दिल्ली में निकल रही हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी क्या बदलने वाली है? रेखा जी का पहला पॉडकास्ट होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं एकदम नायक फिल्म वाली याद आ रही है, जिस तरह से आप ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं, सड़कों पे जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये रहने वाला है क्योंकि लोगों को एक चीज इस बात का भी डर है कि केजरीवाल भी आए थे तो बहुत दौड़े थे, बाद में सब गायब हो गए। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये इतना भव्य और आलीशान दफ्तर केजरीवाल जी छोड़कर गए हैं अपने पीछे, और मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर भी गया हूँ, मैंने देखा पीएम का दफ्तर भी इससे छोटा है। जितना बड़ा केजरीवाल जी ने बनाई, ये अलग शीश महल है। जबकि इस दफ्तर में कभी वो आए नहीं। अच्छा, इसमें आए नहीं? इन्होंने यहाँ बैठ के कभी काम नहीं किया। इसको बने हुए 2 साल हुए हैं। आपका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने जो है वो भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी की तस्वीर हटवा दी, पर मैं तो देख रहा हूँ वो सामने में लगी और बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जी आटा गूंथते वक्त हिल क्यों रहे हो? मतलब आपने राइट वॉल पे लगा दी, लेफ्ट वॉल पे लगा दी, आगे लगा दी। अरे मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे सामने रहे, मैं रोज हाथ जोड़ लूं, तो उनको क्या तकलीफ है? उन्होंने पीछे लगाई हुई थी अपनी पीठ के पीछे, मैंने सामने लगाई है। अजीब बात। लेकिन आप लोगों ने केजरीवाल को गायब कहाँ कर दिया है जब से आप कुर्सी पे बैठी? तो मैं कह रही हूँ अपने कर्मों से गायब हुए हैं। पहले उन्होंने दिल्ली की पीठ पे चढ़ के वो विक्रम बेताल वाले बेताल बने, और अब वो पंजाब की पीठ पे चढ़ चुके हैं। अच्छा मम्मी, आप सीएम बनने वाली हैं। उन्होंने भी टीवी देख कर ही कहा ये हो क्या रहा है? कि बेटा जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता। फोन आ गया हुआ है ना तुम्हें? मैं क्यों मुस्कुरा रही थी पूरा? तो मैंने कहा भाई अभी तक तो आया नहीं। कह रहे झूठी बता रहा हूँ, फोन आया होगा। मैं कहा नहीं आया भाई। फिर आया किसको है फोन? तुम्हें नहीं आया, मुझे नहीं आया, उसको नहीं आया। खोजो भाई किसको फोन आया। फिर आपको सीएम के लिए फोन आना पता कब चला? पता तब चला जब 6 लोग एक गाड़ी में बैठ के गए। तो यहाँ तक कि ड्राइवर को भी उतार दिया, और हमारे मंत्री जी सिरसा जी कहते कि ड्राइव भी मैं कर लूंगा भाई, जो एक छूट रहा है उसको भी बिठा लीजिए। हमें समझ में आती है कि हम टीम मोदी है और हमें दिल्ली के लिए काम करना है। पिछली फाइलें खोल रही है अरविंद केजरीवाल, उसमें क्या मिल रहा है? आपको लग रहा है कि कुछ काम हुआ भी था, नहीं हुआ था, क्या है? मैं तो ये महसूस करती हूँ कि जहाँ से आप ऊपर की लेयर हटा दीजिए उसके अंदर फंगस ही फंगस। इतना ज्यादा करप्शन, ऐसे चीजें देख के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई कमाल आदमी था, इसको भय नहीं था। कोविड का समय और आपने दिवाली पूजन का, आपको ध्यान है, त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम का खर्चा 3 करोड़ रुपए, एडवर्टीजमेंट का 15 करोड़ रुपए। मैं तो कह रही थी इस जगह एडवर्टाइजमेंट प्रसारण किया, पूरे देश में एडवर्टीजमेंट। लोग मर रहे हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो? वो साइन नहीं करते थे, उनको पता था कल को फंसू तो मैं ना फंसू। साइन करने का उन्होंने रखा ही नहीं था। वॉलंटियर खड़े कर दिया जब रेड लाइटों पे, जो केवल एक बोर्ड लेके खड़े होते थे कि रेड लाइट है आप गाड़ी ऑफ कर दीजिए, उनको इन्होंने करोड़ों रुपए बांट दिए। तो एलजी ने कुछ नहीं किया। आपके शीश महल बन गया तो एलजी ने कुछ नहीं किया। आपकी एक्साइज पॉलिसी बन गई तो एलजी ने नहीं रोका। वहीं रोका जहां आपने कहा कि आपने बहुत आपत्तिजनक ट्वीट किए। वो ट्वीट की कहानी क्या? डिलीट हो कर दी थी शायद, वही वाली कोई स्टोरी है। मैं सनातनी हूँ, हिंदूवादी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। हर अपने हिंदुत्व की परिपाटी में विश्वास रखती हूँ और सख्त रूप में ये मानती हूँ। आपने एक जगह कहा कि मैं अमित शाह जी को मना करके आई हूँ मीटिंग के लिए, उसका भी माहौल बना दिया गया। ये तो अमित शाह जी को मना कर रही हैं। देखिए सर, मैं जानती हूँ और मेरे बॉस जानते हैं। क्या आपको देख के लग रहा है कि केजरीवाल का आने वाला लंबा वक्त जेल में ही पोले खुलेंगे लगता? देखो कह रहे हैं हर फाइल को खोलो तो उसमें फंगस ही फंगस, पत्थर हमारे खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल
जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे वृहद तौर पर देख पाएं, बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज टॉप एंगल में हम दिल्ली की पॉलिटिक्स उसको टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अचानक से अरविंद केजरीवाल कहाँ गायब हो? हाँ, गायब ही। क्या केजरीवाल का बाकी का जीवन जेल में नहीं, बीतेगा? कुछ चल रहा होगा। फाइलें दिल्ली में निकल रही हैं। दिल्ली का विकास क्या वाकई संभव है जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए? दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी क्या बदलने वाली है, कैसे बदलने वाली है? आज टॉप एंगल में बहुत कुछ है, क्योंकि आज हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मौजूद हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये रेखा जी का पहला पॉडकास्ट होने जा रहा है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन कैसा लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर? ये अनुभव कैसा रहा है बीते कुछ समय का? पहले कुछ दिन तो ऐसा लगा कि शायद कोई सपने जैसा चल रहा है या नायक मूवी जैसा चल रहा है। तो ऐसा लगा कि बस थोड़ी देर चल रहा है, अभी हो जाएगा ठीक। पर अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो समझ में आ रहा है कि भाई ये सच्चाई है और ये वास्तुस्थिति है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है दिल्ली की, और इस जिम्मेदारी को खूब अच्छे से करना है। अच्छा रेखा जी, बहुत सारे लोगों ने आपका नाम बाद में सुना, क्योंकि सब लोग इतना नहीं जानते कि आप 90 के दशक से जो है वो पब्लिक लाइफ में हैं। आप जो है हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कभी आप काम करती रही हैं। लेकिन आप जो जीवन जी रही थी और अब जो ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जीवन है, उसमें 2-3 सबसे बड़े चेंजेस आपने क्या महसूस किए? पहले वाला जो मेरा लाइफस्टाइल था उसमें मैं थी, मेरा परिवार था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और पार्टी थी। 4 घटक थे। अब एक घटक बन गया पूरी दिल्ली, कि अब मैं दिल्ली की जिम्मेवारी मुझे देखनी है। तो बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे उस पर जाके खड़ी हो गई, और एक बड़ी जिम्मेवारी का एहसास कि अब आपके प्रति पूरा दिल्ली, 3 करोड़ की जनसंख्या और हर वर्ग के लोग, ये सब आपकी केयर टेकिंग में चलने वाला है। आप जिम्मेदार हो इनके सुख दुख के, आप जिम्मेदार हो इनको व्यवस्थाएं देने के लिए। तो वो जिम्मेवारी का एहसास जो है उसने एक फ़र्क जीवन में एक गैप लाके खड़ा कर दिया कि आप उस टाइम तक मस्त थे, आपने अपना काम किया, ख़त्म किया, हो गया, और सोचते थे विधायक बने नहीं थे, सोचते थे विधायक बनेंगे तो ये करेंगे ये करेंगे। आज अब बन गए हो तो आपको काम करना है। अब जनता आपको इतनी आशा भरी निगाहों से दिख रही है कि आप उनकी आशाओं में और ज्यादा, हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से। ऑफ कोर्स कम हो गया, और टाइम कहीं से तो जाएगा, क्योंकि दिन तो वही 24 घंटे का है। तो किसी का कटेगा और कहीं मिलेगा, और उसका थोड़ा खामियाजा परिवार को ही ज्यादा भुगतना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि महिलाएं जो है वो मैनेज करने में बहुत निपुण होती हैं, तो आप जरूर कर पाएंगी। हालांकि शुरुआत में आपने जिस तरह से, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं बोहनी करना, तो जो शुरुआत करना उसको बोहनी कहते हैं, तो आपकी बोहनी बहुत शानदार हुई है। लोग कह रहे हैं एकदम नायक फिल्म वाली याद आ रही है, जिस तरह से आप ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं, सड़कों पे जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये रहने वाला है, क्योंकि लोगों को एक चीज इस बात का भी डर है कि केजरीवाल भी आए थे तो बहुत दौड़े थे, बाद में सब गायब हो गया। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर मैं जो सोचती हूँ मैं वो करती हूँ। मुझे शुरू से इस बात का जरूर अपने अंदर एक इच्छा रही कि मुझे करना है कुछ। और आज जब मुझे पार्टी ने, हमारी पार्टी नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने ये मौका दिया कि आप दिखाइए, आप करने के लिए आपके पास इतना कुछ है, आप करके दिखाइए, स्काई इज द लिमिट। आपको जो आप चाहें वो कर सकती हैं, आप करके दिखाइए। आपको कितना जनता के प्रति समर्पण है, कितना आप समय दे सकती हो, कितनी चीज़ों में नई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकती हो, जनता के लिए काम करो। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। मोदी जी ने आपको मौका तो दिया है, लेकिन मैं पब्लिक को बताऊं कि आपको केजरीवाल जी भी एक बहुत बड़ा दफ्तर देके गए हैं। मैं दर्शकों को बताऊं आपको कि आप लोग को मैं तस्वीर जरूर शेयर करूंगा। ये इतना भव्य और आलीशान दफ्तर केजरीवाल जी छोड़कर गए अपने पीछे, और मैं प्रधानमंत्री तो शीश महल का दफ्तर ही लग रहा है मुझे। इससे छोटा है, जितना बड़ा केजरीवाल जी ने बनाई अलग मोदी जी शीश का महल छोटा। केजरीवाल जी का सारा ध्यान इसी और ही गया, उनका काम करने में ध्यान नहीं था। उन्होंने घर बनाओ, ये बनाओ, और जबकि इस दफ्तर में कभी वो आए नहीं। अच्छा, इसमें कभी आए नहीं? वो इन्होंने यहाँ बैठ के कभी काम नहीं किया। इसको बने हुए 2 साल हुए हैं, और उनका सारा दफ्तर उनके घर से, शीश महल से चलता था। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के भी जो विधायक यहाँ आए या उस समय के जो उनके साथ थे और अब हमारे साथ आ गए, तो वो भी यहाँ के ये कहते हैं कि जी हमने कभी इस दफ्तर को देखा ही नहीं है। आज हजारों लोग यहाँ दफ्तर में आते हैं, हमसे मिलते हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं अलग अलग। मैंने जब बजट का मीटिंग किया तो हर वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाया, उनकी बड़ी बड़ी मैंने मीटिंग्स ली। तो आज लोगों के लिए हमने ओपन किया है
क्या पाई है? ये मुख्यमंत्री कार्यालय किसी का पर्सनल कार्यालय नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। तो लोग इसको आ रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसकी यूटिलिटी जो है, उपयोगिता हमने यहाँ पर नहीं, शॉकिंग तो ये है कि करोड़ों का दफ्तर है ये, और उसमें केजरीवाल अच्छा यही है जब बैठे हैं ये लोग, अपने आप में बहुत शॉकिंग है। नहीं कि दफ्तर करोड़ों का वो अरबों का था, तो वो अरबों वाले में बैठे थे, करोड़ों वाले में नहीं आए। लेकिन इसमें एक चीज और मैंने देखी, आपका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने जो है वो भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी की तस्वीर हटवा दी, पर मैं तो देख रहा हूँ वो सामने में लगी और बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है। पहले भी लगी थी, आज भी लगी है, आगे भी लगेगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जी आटा गूंथते वक्त हिल क्यों रहे हो? मतलब आपने राइट वॉल पे लगा दी, लेफ्ट वॉल पे लगा दी, आगे लगा दी। अरे मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे सामने रहे, मैं रोज हाथ जोड़ लूं, तो उनको क्या तकलीफ है? उन्होंने पीछे लगाई हुई थी अपनी पीठ के पीछे, मैंने सामने लगाई है। अजीब बात है। उनको तो मुझे लगता है किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ कमी तो निकालनी है। वो बात कही ना मैंने, आटा गूंथते वक्त हिल क्यों रहे हो, तो ऐसा ही कुछ है। नहीं तो हमारे सम्मानित, उनका वो तो ढोंगी करने बाबा साहब के प्रति सम्मान है, केवल बातों में है, कर्मों में तो है नहीं। देखा आज हम अपने कर्मों में उनको अपने व्यवहार में सम्मान देते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। तो मुद्दा क्रिएट करना है, कुछ हो जाए, हर बैठक में भागने के लिए क्या विषय हो सकता है वो उन्होंने किया है। लेकिन आप लोगों ने केजरीवाल को गायब कहाँ कर दिया है? जब से आप कुर्सी पे बैठी हैं वो दिख ही नहीं रहे। अपने कर्मों से गायब हुए हैं। पहले उन्होंने दिल्ली की पीठ पे चढ़ के वो विक्रम बेताल वाले बेताल बने, और अब वो पंजाब की पीठ पे चढ़ चुके हैं। लेकिन मैं केजरीवाल पर आऊंगा, और केजरीवाल की आप कौन कौन सी फाइलें खोल रही हैं और केजरीवाल क्या उन फाइलों में ऐसा क्या मिल रहा है आप बताएंगी। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी जो मैं जानना चाहता हूँ, लोग थोड़ा विस्तार से आज इस पॉडकास्ट के जरिए सुने, आपको कब पता चला कि आप चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, और वो पल क्या था, किसने बताया? क्योंकि हम लोग भी सब एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं। आपका नाम बहुत बाद में एंट्री हुई उसकी कि भाई रेखा जी भी लिस्ट में है, और नाम में मतलब उनका नाम चल रहा है, लेकिन बहुत नीचे था कि भाई एक रेखा गुप्ता का भी नाम चल रहा है। नाम पहले दिन से ही मार्केट में आ गया, हमें भी मीडिया से ही पता चला कि हम भी हो सकते हैं, कि उससे पहले तो हमने सोचा नहीं था। पर मीडिया में अगर महिला बनी तो कौन, पुरुष बना तो कौन, इस जाति का बना तो कौन, तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उन्होंने 48 के 48 विधायकों को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो उसमें हमारा नाम भी था। आपने जब पहली बार देखा कि मीडिया में मेरा नाम चलने लगा है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ये था कि ठीक है, चल रहा है। तो कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने आके कहा कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, मीडिया पे चलेगा तो होगा नहीं। मैं कहा अच्छा ऐसा होता है? कह रहे ये मीडिया पे चल रहा है, इसको रुकवाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ भाई, चलाने वाले भी वो, करने वाले भी वो, ना मैं चलवा रही ना मैं देख रही, ये अपने आप ही चले जा रहे हैं, अपने आप ही किए जा रहे हैं कि जी महिला हुई तो ये हुई, और ऐसा हुआ तो हुआ। और जबकि हम अपने काम में लगे हुए हैं। मैं विधायक बनी, मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, कार्यक्रम अटेंड कर रही हूँ, भागवत कर रही हूँ, कलश बांट रही हूँ। मेरी एक मित्र कहती है तुम तो कलश बांट रही हो, तुमको ये समझ होनी चाहिए कि जाइए 4 नेताओं से जाके मिल के आइए। अरे मैंने कहा भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ किसी से मिलने मिलाने से कुछ नहीं होता, अपने काम में लगे रहो, पता नहीं पार्टी क्या सोच रही है। और ये तो मीडिया चला रही है, हम कौन सी लिस्ट में भैया, ऐसी बेकार की दिमाग मत खर्च करिए, अपना काम करिए। विधायक बनाया जनता ने, उनकी सेवा करने दीजिए। बच्चों ने नहीं पूछा मम्मी आप सीएम बनने वाली हैं? उन्होंने भी टीवी देख कर ही कहा कि ये हो क्या रहा है। मैं कहा बेटा जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, तो ये हो क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। फिर आपको पता कब चला? पता कब चला? पता तब चला जब विधायक दल की मीटिंग थी और मैं वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद जब वहां घोषणा हुई, प्रस्ताव रखा गया नाम का, मुझे तभी पता चला, मुझे उससे पहले नहीं पता चला। क्योंकि हर व्यक्ति यही कह रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं अब यही होने वाला है। तो मैं उनको कहती थी कि भाई तुम कह रहे हो कि ये होने वाला है, तुमको किसी ने बोला है क्या आकर के कि यही होने वाला है, या तुम ही निर्णय ले रहे हो? निर्णय लेने वालों ने तुम्हें कहा नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है, तो तुम काहे को अपने आप बोले जा रहे हो? मैं जब मीटिंग में गई तो मेरे एक साथी विधायक जो मेरे साथ बैठे थे मीटिंग में, मैं जाके तीसरी लाइन में बैठ गई। भाई मैंने कहा कि बैठ जाते हैं, बेचारा बैक बेंचर ठीक रहता है। तो कह रहे भैया फ़ोन आ गया हुआ है ना तुम्हें? तो मैं क्यों मुस्कुरा रही थी पूरा। तो मैंने कहा भाई अभी तक तो आया नहीं। कह रहे झूठी बता, फ़ोन आया होगा। मैं कहा नहीं आया भाई। तो फिर कह रहे फिर आया किसको है फ़ोन? तुम्हें नहीं आया, मुझे नहीं आया, उसको नहीं आया, खोजो भाई किसको फ़ोन आया। तो हम पूरा गर्दन घुमा घुमा के देख रहे हैं कि किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है या कौन ज़्यादा सक पका रहा है। तो हमें खोजने में नहीं आया कि कौन है। फिर पार्टी ने 3-4 नामों को बुलाया कि भी आइए अंदर ऑफिस में आइए। तो हम 3 लोग गए। हमने कहा भाई ये 3 लोग जो गए इसी में से एक होगा। आप कौन कौन गए थे? आप और परवेश? मैं तो गई, मैं तो आराम से बैठी थी। तो बुलाया गया परवेश जी को, सतीश उपाध्याय जी को और आशीष सूद जी को बुलाया था। तो 3 लोगों को बुलाया गया। तो
लगा यही हमने 3 में कहा, से इसका मतलब एक उन जन लोगों को बनेगा, मना 2 करना जन था। उसका प्रस्तावक होगा, एक अनुमोदन करेगा, तो हो गया भैया निर्णय, चलिए बैठिए आराम से बैठक अटेंड करिए। तो परंतु फिर आने के बाद में पता चला कि एक जन प्रवेश जी प्रस्तावक थे, 2 लोगों ने अनुमोदन किया, तो नाम हमारी घोषणा हुई। तो मैंने कहा अरे वाह, ऐसा हुआ है। तो मैं तो खड़ी होके यही नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये सच में चल रहा है या कुछ अभी तक सपना जैसा ही चल रहा है। वाह, बड़ी अच्छी इंटरव्यू ली है एंड बहुत फ्रैंकली बता रही हैं, जैसे ह्यूमन नेचर होता है हर का, ये वो उसी तरह से आम इंसान जैसे हमारे साथ हो तो हम भी यही करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, जो भी साथ के कोवर्कर्स होते हैं वो बोलेंगे तेरे को आया फोन, नहीं मेरे को तो नहीं आया, तेरे को आया नहीं आया, तो फिर आया किसको, कौन हंस रहा है, कौन खुश है, तो वही सब बातें बता रहे हैं। और जब कोई 3 लोगों को बुला लो ऑफिस में, आपको सीनियर बुला ले, तो आपको लगता है यार इन्हीं में से 3 में से किसी को चुन रहे होंगे, तो वही साफ क्लियरली बता रहे हैं। और देखो यही वो बता रही हैं कि ये बीजेपी है, यहाँ पे चापलूसी से या ओवर स्मार्टनेस से आपको कभी वो पद नहीं मिलेगा। आप अपने काम की वजह से अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, वो नजर आएगा उनको, तभी आपको वो चुनेंगे। तो वो यही कह रही थी कि मैं तो अपना काम कर रही हूँ और अभी आऊंगी, बल्कि मेरे को अब मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि अब मोदी जी ने, बीजेपी ने मुझे ये दिया है दिल्ली का, अब मुझे वो प्रूफ करके दिखाना है कि मैं इसके काबिल थी और इतना कुछ करना है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि ये बीजेपी है, इसमें किसी से बातचीत करके ये सब करके नहीं होगा, पार्टी देख रही है कि कार्य कौन करता है और तुम ना कार्य करते रहो चुपचाप, ये मत देखो कि इससे बात होगी उससे वो कुछ नहीं। और जितने 3 लोगों को बुलाया था उनको ये बताया था तुम नहीं हो, मगर तुम्हें किसी और को अनाउंस करना है, जाके अनाउंस करो। मतलब ग्रेटनेस देखिए कि जो बीजेपी में देखा भी था हमने, बीजेपी उस बंदे को चूज करती है जो जेन्युइनली काम शोआशाही में नहीं होता, पीछे बैठा जो पीछे खड़ा है। वो पिछली बार भी एक को चूज किया था, जो पीछे की एंड की लाइन में खड़ा हुआ था उसको चुना था उन्होंने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन थे जिनको चूज करना था, और जब फोटो दिखाते हैं तो वो सबसे पीछे कहीं खड़े हुए थे। क्योंकि INDA वालों को देखो, वो तो एक दूसरे को धक्के मार के आगे आने की कोशिश करते हैं, क्या राहुल गांधी कौन, क्या वो फोटो के लिए वो जो थे वो लेट हो गए थे, उनको काम करना था, फिर भी उनको जबरदस्ती बोला कि नहीं तुम्हें आना है फोटो के लिए, तो भागते गए और लास्ट में पीछे खड़े हो गए। और ये भी कह रहे हैं बैक बेंचर थे भैया, पीछे जाके लेट आ रहे आराम से काम कर रहे हैं लोग, तो बहुत ये नहीं होता, ये भी पीछे बैठे थे। अमेजिंग बताया कि बीजेपी की फंक्शनिंग कैसी है, वो अपने आप जज करते हैं, उनके लोग हैं जो जज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कौन अच्छा है कौन नहीं, किसी को बताते नहीं है, पता होता, लास्ट मिनट उन्हीं को पता होता है। और अब आगे नेक्स्ट में पोलें खुलेंगी ये केजरीवाल की, ऑफिस की तो पोल खुली गई कि भैया ऑफिस कैसा, अब इतना बड़ा ऑफिस कि मोदी जी के ऑफिस से भी बड़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से भी बड़ा और आलिशान, कमाल है यार। और कह रही है अभी तो जब हमने फाइलें खोली, तो जब फर्स्ट लेयर ऑफ खोला, उसके बाद देख रहे हैं जो फाइलें इनको मिल रही हैं उसमें इतने घपले हैं, कह रही फंगस से भरी हुई फाइल है। मतलब इतना घपला कि, और बंदा इतना चालाक था कि कभी किसी चीज को साइन नहीं करता था, जहां तक मुझे अभी तक समझ में आया कि मैं फंस जाऊंगा। ही वाज सो क्लेवर। तो चलो देखेंगे आगे क्या क्या बात होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।